तो क्या लालू के लाल करेंगे परिवार से बगावत? क्या तेज प्रताप यादव लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ चुनाव? और क्या लालू परिवार में अब बड़ी फूट पड़ने वाली है? दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप यादव के रिश्ते का खुलासा हो गया और भड़क उठे लालू यादव। लालू यादव ने बिना किसी देरी किए बेटे को परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बिहार में एक नया विवाद छिड़ गया। सवाल लालू परिवार पर उठने लगे, लेकिन देखते ही देखते अब इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप है, अब एक नया तूफान खड़ा करने वाले हैं और ये तूफान विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर हो सकता है। जी हाँ दर्शकों, खबरों के मुताबिक तेज प्रताप यादव नई पार्टी का गठन कर सकते हैं और नई पार्टी का गठन करना ये सीधे तौर पर लालू परिवार और आरजेडी के लिए चुनौती हो सकता है। बिहार में इस वक्त राजनीति पूरी तरीके से लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां लालू परिवार विवादों में है, तो वहीं उनके बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो उनकी पार्टी के नाम सामने आ रहे हैं कि इस नाम पर कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है छात्र जनशक्ति परिषद और इसके साथ ही धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, ये वो नाम है जिस नाम पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। और ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और सीधे तौर पर लालू परिवार के लिए ये चुनौती है, क्योंकि लालू यादव ने जहां अपने बेटे को परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, उसके बाद अब हर किसी को इंतजार है कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहेंगे। लेकिन जो कुछ अभी खबर आ रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के रिश्ते का खुलासा हुआ, लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया। खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, परिवार को चुनौती देंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, परिवार को चुनौती देने से पहले समझना होगा उनकी जमीनी हकीकत क्या है। क्या वो बिना लालू यादव के, बिना तेजस्वी यादव के चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एक एग्जाम्पल अपर्णा यादव के रूप में लें तो वह मुलायम परिवार से अलग होकर बीजेपी में गई। 2022 में गई थी, 2025 चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने उनको अब तक टिकट तक नहीं दिया, चुनाव लड़ने का मौका तक नहीं मिला। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपका कहना है कि वो पार्टी बना सकते हैं, पार्टी के नई पार्टी के सिंबल से उतर सकते हैं, लेकिन उसके बीच जो जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि बस ये फैमिली ड्रामा है, चुनाव तक है, जैसे चुनाव समाप्त हो जाएगा लालू फिर से तेज प्रताप को स्वीकार कर लेंगे। एक पिता अपने पुत्र को ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकता। ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सीएम चेहरा बनाए रखने के लिए, ताकि पूरे बिहार में सबकी जुबान पर सिर्फ एक सवाल हो कि तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे। जानना कि दीपक जी, सवाल ये भी है ना कि चुनाव के बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले ही तेज प्रताप यादव कोई बड़ा खेल कर दें और ऐसा खेल जो तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को तोड़ सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं उनका मन पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे अनुष्का यादव मामले की बात देख लें तो अचानक से तस्वीर सामने आई, अचानक से पूरा मामला गर्मा गया, अचानक से उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो चुनावी साल में ऐसा कुछ होना बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं माहौल बना दिया है, अलग दिलचस्प बना दिया, क्योंकि तेजस्वी वर्सेस नीतीश की लड़ाई की जगह तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप ना हो जाए, इस पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, तो तेज प्रताप के चुनाव लड़ने पर फिलहाल सस्पेंस है, क्योंकि तेज प्रताप खुद चुप बैठे हैं। कोई कह रहा है कि तूफान से पहले की शांति है, कोई कह रहा है कि परिवार के कहीं ना कहीं फैसलों का सम्मान करते हुए, अपने पिता के फैसले का सम्मान करते हुए वह चुप हो गए, ताकि अगर कुछ ना बोले तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जितना वो बयानबाजी करेंगे, फिर सामने से बयानबाजी होगी तो मामला तूल पकड़ेगा। शायद उनकी खामोशी एक तूफान खड़ा कर सकती है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि लालू यादव का गुस्सा देखने को मिला और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। इन सबके बीच तेज प्रताप यादव की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और अपने बड़े बेटे को पार्टी से बाहर करना कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए एक मुश्किल फैसला जरूर था, लेकिन उतना ही मुश्किल तेज प्रताप यादव के लिए भी हो सकता है, क्योंकि परिवार से और पार्टी से बेदखल होना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा और कह सकते हैं कि फैसला है।
मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का गठन करेंगे, इतना ही नहीं वो कह सकते हैं कि आरजेडी के तमाम बड़े चेहरों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि इसका फायदा कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार की जेडीयू या फिर बीजेपी हो, इनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए सिराज, अभी ये सिर्फ कयासबाजियां हैं, अटकलबाजियां हैं कि तेज प्रताप यादव ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए कयासों के दौर में अगर हम देखें तो उनकी दो जो रजिस्टर्ड कराए हुए संगठन है उसमें डीएसएस है, सीजेपी है, और दोनों के जरिए क्या वो राजनीति में अब उतर सकते हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, राजनीतिक दल बनाना एक बात है, लेकिन वो दल क्या आगे बढ़ पाएगा? आप देखिए 243 सीटें जो बिहार के अंदर विधानसभा की हैं, क्या उनके पास उतने लोग हैं कि एकदम से अपने संगठन को मजबूत करके इतने लोगों को वो तमाम सीटों के ऊपर उतार सकें? क्योंकि पार्टी बनाना और पार्टी को एक बड़े लेवल पर लेकर जाना ये आसान काम नहीं। आप देखिए प्रशांत किशोर का ही अगर एग्जाम्पल लें तो वो कितने समय से इस बात को लेकर लगे हुए हैं, किसी तरह से उनका संगठन बिहार के अंदर मजबूत हो जाए। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर मगर की स्थिति के बीच वो अटके हुए हैं। और यही बात अगर तेज प्रताप को लेकर भी कही जाए तो ये कोई आसान फैसला नहीं होगा। ये उनको भी पता है कि चलिए उनका एक चेहरा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके अलावा पार्टी के अंदर कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद उनके साथ भी आए, लेकिन क्या वो ऐसे लोग होंगे जो उनकी पार्टी को मजबूत कर पाए? क्योंकि बिहार का चुनाव और बिहार में अगर आरजेडी खेमे को देखा जाए, महागठबंधन को देखा जाए, तो उसमें तेजस्वी जो है वही एक बड़ा चेहरा नजर आते हैं। उनके अलावा लगभग जो लोग हैं वो पिछले पायदान पर दिखाई देते हैं। तेज प्रताप यादव भी उनमें से एक चेहरा है। तो यहाँ तो बात इसकी है कि अगर वो पार्टी बनाते भी हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कितनी बेहतर तरीके से वो आगे लेके जाएंगे, और क्या लोग वाकई उनके साथ जुड़ेंगे, जो कि अभी फिलहाल इसको लेकर क्योंकि तेज प्रताप यादव का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी पार्टी बनाकर आगे बढ़ने वाले। लेकिन हाँ, अटकलों के दौर में जो उनके दो संगठन जिसे मैंने आपको बताया, उनको लेकर चर्चा जरूर है कि हो सकता है कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल दर्शकों, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और तेज प्रताप यादव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और एक कयास ये भी है कि वो अपनी पार्टी का गठन करेंगे, चुनाव लड़ सकते हैं। भूमि मेरे साथ मौजूद है। भूमि, जिस तरीके से बिहार में और खासतौर पर लालू परिवार में ये पूरा कह सकते हैं विवाद देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाने के बारे में सोच भी सकते हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि विरोधी पार्टियों को बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि तेज प्रताप युवा हैं और युवाओं में उनकी काफी चर्चा तक है। बता दें कि लेकिन लालू परिवार शुरुआत से ही जो है विवादों में घिरता नजर आता, चाहे वो चारा घोटाला हो या बेनाम संपत्ति तक हो। उन्होंने 1990 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, वहीं पे चारा घोटाला का मामला भी सामने आया था, और उसी के बाद उन्होंने 2017 में बेनाम संपत्ति तक की उनके उसमें खबर आई थी कि उनके पास बेनाम संपत्ति तक है। वहीं पर अगर बात करी जाए तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव देखिए विवादों में तो काफी समय से थे। वो अपने भाई को ललकारते तक थे, उन पे इल्जाम तक लगाते थे, उनके खिलाफ तक खड़े हो जाते थे। अब बात आई उनके पोस्ट की, तो अब जो भी है सारा मामला धीरे धीरे करके जो सामने आता जा रहा है, ये काफी टाइम से था, लेकिन अब वो होता है ना कि एक मामला सामने आता है तो धीरे धीरे पोल खुलती चली जाती है। इस केस में भी हमें वही चीज देखने को मिली। बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त लालू परिवार एक नहीं दो नहीं बल्कि कई विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति ने साफ तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को मंजूरी दे दी है कि लैंड फॉर जॉब मामले में जांच आगे बढ़ाई जाए, कार्रवाई की जाए, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने भी अपने परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव का मुकाबला न सिर्फ विरोधी पार्टियों से है, बल्कि अपने ही परिवार में ये पड़ती फूट से भी है, और इसको बचाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। देखना होगा कि लालू परिवार इन तमाम चुनौतियों को आने वाले भविष्य में कैसे पार करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।